नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि 3 देशों के दौरे से लौटने के बाद देश के प्रधानमंत्री आखिरी दिन फोटो सेशन कराने पहुंचे। मैं क्यों कहता हूं फोटो सेशन, विस्तार से वीडियो में बताऊंगा। पहले आपको दिखाते तस्वीर। चाय पर चर्चा के दौरान विपक्षी सांसद यहां पर बैठे हैं और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला है। उन्हीं के कक्ष में एक रवायत होती है कि संसद सत्र की समाप्ति के बाद चाय पर चर्चा होती है। तो पीएम मोदी हैं, प्रियंका गांधी हैं, क्योंकि राहुल गांधी जर्मनी के दौरे पर हैं, तो मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं आ पाए, तो प्रियंका गांधी को उन्होंने भेजा। प्रियंका गांधी हैं और तमाम दलों के विपक्षी नेता हैं। तो चाय पर चर्चा के दौरान कैसा रिएक्शन होता है, इस पर आगे बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि संसद में आज संसद की कार्यवाही के साथ कैसे मजाक होता है। एक तो संसद का सत्र पहले ही छोटा था, उसके बाद आज के दिन की तारीख क्यों रखी गई, ये मेरे समझ नहीं आया। यही कह देते कि भैया 18 दिसंबर तक चलेगा, 19 दिसंबर की औपचारिकता करने की जरूरत क्या थी। विपक्षी सांसद लगातार मांग करते रहे कि पर्यावरण के मुद्दे पर, दिल्ली की हवा के मुद्दे पर, AQI के मुद्दे पर और देश के भविष्य के मुद्दे पर डिबेट की जाए। अरावली की पहाड़ियों को लेकर बवाल कटा है, क्योंकि उसको लेकर भी मोदी सरकार ने कोर्ट में बोल दिया कि नए नियम के मुताबिक अगर कोई भी पहाड़ी 100 मीटर से कम हाइट की है तो उसे अरावली हिल नहीं माना जाएगा। उसे लेकर भी प्रोटेस्ट जारी है। तो विपक्षी सांसद पर्यावरण के मुद्दे पर संसद में डिबेट कराना चाहते थे, लेकिन आज संसद में क्या होता है। अगर स्पीकर चाहते तो आज भी तो डिबेट हो सकती थी, लेकिन होता क्या है, पीएम मोदी संसद में आते हैं तो संसद में इस बात की उम्मीद थी कि शायद विपक्षी नेताओं ने मनरेगा का जो नाम बदला उस सारे मुद्दे पर या पर्यावरण के मुद्दे पर जो सवाल उठाए, हो सकता है देश के प्रधानमंत्री कुछ बोलना चाहते हों। लेकिन होता क्या है, ये देखिए, ये पूरा मामला दिखाता है कि आज सिर्फ फोटो सेशन की रवायत थी। पहला फोटो सेशन आपको दिखाते कि होता क्या है जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू होती है। जरा देखिए। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी। विपक्षी सांसद हंगामा करने लगते हैं। विपक्षी सांसद लगातार डिबेट की मांग कर रहे हैं, लेकिन स्पीकर क्या कहते हैं। हम 18वीं लोकसभा के छठे सत्र की समाप्ति की ओर आ गए हैं। इस सत्र में हमने 15 बैठकें की। आप सभी के सहयोग से इस सत्र में सभा की उत्पादकता 111% रही। सभी माननीय सदस्यों ने देर रात्रि तक बैठकर सदन चलाने में सहयोग किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। माननीय सदस्य, अब हम वंदे मातरम की धुन पर अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। इसके बाद राष्ट्रीय गीत बजाया जाता है। उसके बाद क्या होता है आगे आप देखिए। जैसे ही राष्ट्रीय गीत खत्म होता है तो स्पीकर साहब ठीक से कुर्सी पर भी नहीं बैठते और समापन का ऐलान कर देते। ये आप देखिए, यहां पर आप देखिए, ये देखिए, जैसे ही बैठेंगे तुरंत ऐलान कर देते, बैठने से पहले ही बोलना शुरू कर देते हैं। सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। तो ठीक से बैठे भी नहीं थे, उससे पहले ही स्थगित कर दिया। इतनी जल्दबाजी थी स्पीकर साहब को। तो पीएम मोदी सदन में क्या करने आए थे। पहले दिन आए, कहा कि मौसम का मजा लीजिए, उसके बाद मौसम को लेकर बवाल कटा। तो जॉर्डन, इथोपिया, ओमान की साफ हवा में हवा बनाने चले गए। उसके बाद बीजेपी ने खूब प्रचार किया कि देखिए 18 देशों की संसद को अब तक संबोधित कर चुके हैं, जबकि कांग्रेस के सारे प्रधानमंत्री मिलकर भी इतने देशों की संसद को संबोधित नहीं कर पाए हैं। पीएम मोदी का कोई मुकाबला नहीं है। तो सवाल उठ गया कि क्या छोटे छोटे देशों की यात्रा इसलिए पीएम मोदी करते हैं। संसद का सत्र चल रहा है, देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, उसको लेकर विपक्ष जवाब मांग रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री संसद से गायब थे। और बीजेपी वाले आरोप लगाते कि देखिए राहुल गांधी संसद का अनादर कर रहे हैं। नेता विपक्ष विदेश पहुंच गए बीच संसद सत्र में। तो जिनकी सबसे ज्यादा जवाबदेही है, जिन प्रधानमंत्री से सवाल पूछे जा रहे थे, मनरेगा को लेकर नया कानून आया, तो क्या देश के प्रधानमंत्री ने इस पर कोई बयान दिया संसद के अंदर। इतना बड़ा कानून में कोई फेरबदल होता है तो देश के सबसे बड़े नेता की जिम्मेदारी है, जवाबदेही है कि देश की संसद में अपनी बात सामने रखे। यह संसद का सम्मान है। लेकिन पीएम मोदी पहले दिन फोटो खिंचाने आते हैं, औपचारिकता पूरी करने, उसके बाद बीच में एक दिन भाषण देने आए थे, नेहरू को कोसने आए थे, उसके बाद आखिरी दिन आए फोटो खींचे और चले गए। संसद से बाहर जाने के बाद चाय पर चर्चा में क्या सीन होता है वो भी आगे आपको दिखाते। उसके बाद
किस तरह कपिल सिब्बल ने क्लास लगाई है सरकार की, वो भी आगे आपको दिखाएंगे। ये तस्वीर आप देखिए, यहां पर सबके चेहरे पर मुस्कान है सिवाय पीएम मोदी को छोड़कर। ओम बिरला भी मुस्कुराते दिखाई दिए, राजनाथ सिंह भी मुस्कुराते दिखाई दिए, प्रियंका गांधी के चेहरे पर भी मुस्कान थी, तमाम विपक्षी नेता और सत्ता पक्ष के सांसद भी मुस्कुराते दिखाई दिए। देश के प्रधानमंत्री एकदम धीर गंभीर मुद्रा में रहते हैं। दोस्तों, पीएम मोदी की एक खास बात है, पीएम मोदी जब भी विदेश जाते हैं तो वहां की संसद में जाते हैं या किसी भी इवेंट में जाते हैं तो चेहरा एकदम से खिला होता है, चेहरे पर एकदम से मुस्कान होती है। लेकिन चाहे बीजेपी की मीटिंग हो, चाहे हमारे देश की संसद में आए, भाषणबाजी को छोड़कर ज्यादातर उनके चेहरे पर ऐसे भाव होते हैं मानो किसी से गुस्से में हो, एकदम धीर गंभीर रोल में दिखाई देते हैं। तो पीएम मोदी ने क्या अपने लिए जो चेहरे की भाव भंगिमाएं हैं वो तय कर रखी है कि मुझे यहां जाना है तो गंभीर दिखना है, यहां जाना है तो मुस्कुराते हुए दिखना है। चाय पर चर्चा हो रही है, थोड़ा मुस्कुराना चाहिए था देश के प्रधानमंत्री को, और मुस्कुराते मुस्कुराते विपक्षी सांसदों की शिकायतें सुननी चाहिए थी। लेकिन क्या शिकायतें सुनी जाती हैं? इस बार के संसद सत्र में क्या हासिल हुआ, इसे लेकर विपक्षी नेता सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। संसद सत्र की समाप्ति होते ही कपिल सिब्बल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और क्या आरोप लगाते हैं मोदी सरकार पर, जरा देखिए। सबसे पहली बात तो यह है कि आहिस्ता आहिस्ता मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा संसद है, जो पार्लियामेंट है, उसकी जो रेलेवेंस है वो गिरती जा रही है, क्योंकि कम से कम सिटिंग्स होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता मैं समझता हूं कि लोग भी सोचते हैं कि पार्लियामेंट में कुछ होता नहीं है। तो ये बहुत खतरनाक बात है, लोकतंत्र के लिए बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि सही मुद्दों पर चर्चा नहीं होती और ऐसे मुद्दों पर चर्चा होती है जिसका कोई आज के दिन लेना देना नहीं है। और इस सत्र में 15 सिटिंग हुई, तो अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो जो चर्चा होनी चाहिए पार्लियामेंट में वो चर्चा होगी नहीं, और फिर चर्चा नहीं होगी तो लोगों को जानकारी नहीं होगी। तो पहली बात तो ये है कि बड़ी दुख की बात है कि जो सत्ता पक्ष में लोग जो बैठे हुए हैं उनको पार्लियामेंट से लगता है कुछ लेना देना भी नहीं। दूसरी बात यह है कि इस पार्लियामेंट में हुआ क्या। 1 दिसंबर में हम चाहते थे, विपक्ष चाहता था कि किसी तरीके से चर्चा हो एसआईआर पे, क्योंकि मैं समझता हूं कि आज के दिन एसआईआर सबसे बड़ा मुद्दा इस देश में। खैर, इस बात को छोड़िए, चर्चा नहीं हुई एसआईआर पे। इन्होंने कहा कि पहले तो हम बात करेंगे वंदे मातरम। अरे भाई, वंदे मातरम का आज के दिन क्या लेना देना। तो कपिल सिब्बल आरोप लगाते कि विपक्षी सांसद मतलब के मुद्दों पर डिबेट की मांग करते रह गए, लेकिन सरकार की नजर में वंदे मातरम पर डिबेट जरूरी थी। बाकी देश के बहुत सारे जरूरी मुद्दे हैं, उन पर डिबेट का चांस नहीं दिया गया। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि जब बैठकें कम होंगी संसद की तो सांसद डिबेट आखिरकार कैसे कर पाएंगे। पीएम मोदी ने संसद की शुरुआत में कांग्रेस पर आरोप लगाया था, विपक्षी दलों पर आरोप लगाया था कि ये लोग जबरदस्ती का हंगामा करते हैं, युवा सांसदों को बोलने का कम चांस मिलता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब संसद सत्र छोटा होता है, देश के प्रधानमंत्री सिर्फ फोटो खिंचाने आते हैं, तो क्या सरकार चाहती है कि सांसद ज्यादा से ज्यादा अपने विचार प्रकट कर सके, या फिर सरकार की यह मंशा होती है कि जो जरूरी बिल हैं, जो बिल लेकर आने हैं, उन्हें पारित कर दिया जाए, विपक्ष हंगामा करता रह जाएगा, उसके बाद सत्र को समाप्त घोषित कर दिया जाए। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।